जय माता दी। भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत खास वीडियो में मैं हमेशा कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है। जब लोग सतयुग, त्रेता और द्वापर में शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलते थे, तो क्या उन्हें वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी जो आज आप कर रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों की भाषा मीन्स साक्षात परमेश्वर की भाषा है, और ऋषि मुनि माध्यम थे उस ज्ञान को हम तक पहुंचाने का। इसीलिए आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सब उन शास्त्रों में लिखा है, जिसको अगर आपने साध लिया तो इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो आपको परेशान कर सके। इसलिए सबसे पहले थोड़ा सा आज के टॉपिक के बारे में समझ लीजिए। आप रोज बोलते हैं, लेकिन क्या कभी महसूस किया है कि आपकी वाणी में कोई छुपी हुई देवीय शक्ति बोल रही है? वो देवी जो सिर्फ शब्द नहीं देती, बल्कि आपके बोलने के पीछे की चेतना को जागृत करती है। यही बुद्ध का असली रहस्य है। हर भाव में बैठे बुद्ध के पीछे एक गहरा दैविक रहस्य छिपा है, जो बताता है कि आपकी वाणी किस देवी की सिद्धि है। और यही नहीं, हर भाव का बुद्ध आपको किसी एक वेद की शक्ति से जोड़ता है। कोई वेद आपको गहरी समझ देता है, कोई कर्म करने की ताकत देता है, कोई क्रिएटिविटी की धारा बहाता है, तो कोई मौन में भी मंत्रों को भर देता है। यही शास्त्रों का एक्चुअल ज्ञान है। देवियां, वेद और बुद्ध, इन तीनों का मिलन आपकी वाणी को एक साधना बना देता है। कई बार हम ये तो समझ जाते हैं कि बुद्ध हमारी सोच का, क्रिएटिविटी का, तर्क की दिशा का तय करता है, लेकिन असली बात तो तब खुलती है जब हम ये जानें कि हर भाव में बैठा बुद्ध आपकी वाणी को एक देवी की सिद्धि बना सकता है। यही नहीं, चारों वेदों में से कोई एक वेद आपकी चेतना में उस समय जागता है जब बुद्ध उस खास भाव में बैठा हो। मतलब ये कि आपकी वाणी अब सिर्फ एक अभिव्यक्ति नहीं रही, वो अब एक देवी का स्वरूप और वेद का प्रभाव बन चुकी है। यही तो असली ज्ञान है जो आज हम आपको सिखाने वाले हैं। आज पहली बार हम देखेंगे कि बुद्ध जब आपकी कुंडली के 12 भावों में घूमेगा, तो कैसे वो आपकी वाणी को देवी की सिद्ध वाणी बना देता है और आपके भीतर वेदों की शक्ति बोलने लगती है। ध्यान से सुनिएगा और सभी के बारे में सुनिएगा, और इस वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करिएगा और शेयर भी करिएगा। जब बुध आपके लगन में हो, यानी कि पहले भाव में, तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि आपका पूरा व्यक्तित्व बुध के रंग में रंग जाता है। मतलब आपका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, यहाँ तक कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, ये सब चीजें बुध से चलती हैं। ऐसे में बचपन से ही आप वो इंसान बनते हैं जो हर चीज को सोच समझ कर ही स्वीकार करते हैं। आपको जो बात लॉजिक से समझ आ जाए, वही आपके लिए सच्ची सी हो जाती है। और यही वजह है कि आपके अंदर एक अलग टाइप की बुद्धिमानी और तेजी नजर आती है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये बुद्ध ज्यादा सोच में डाल देता है, तो बात बात पर उलझनों की आदत भी बन सकती है। इसीलिए सोचना जरूरी है, लेकिन ओवर सोचना नहीं। अब क्योंकि बुद्ध आपकी वाणी को कंट्रोल करता है और यहाँ वो लग्न में बैठा है, तो आपकी बातों में भी एक खासियत होती है। जब आप बोलते हैं तो सामने वाला सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो आपकी सोच भी महसूस करता है। और यही तो देवी सरस्वती का आशीर्वाद होता है कि आपकी वाणी में मिठास भी हो और ज्ञान भी। आपकी बातें किसी बहस जैसी नहीं लगती,
ऐसी लगती हैं कि जैसे कोई अपने अनुभव से समझा रहा है, बिना दबाव के, बिना दिखावे के। यही आपकी वाणी की ताकत है और यही बुद्ध का सबसे खूबसूरत पक्ष है जब वो लगन में आता है। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपका सवाल करने वाला स्वभाव, हर बात की जड़ तक जाने की आदत, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सीधा जुड़ता है ऋग्वेद की ऊर्जा से। ऋग्वेद क्या कहता है कि वो जीवन के सबसे पुराने और गहरे सवाल पूछता है। और आप भी जब कुछ पूछते हैं तो सतही नहीं बल्कि अंदर तक उतर कर सोचते हैं। यही वजह है कि आप इस बुद्ध को सही दिशा में ले जाएं, तो आप न सिर्फ खुद को समझ पाएंगे बल्कि दूसरों को भी समझा पाएंगे। और एक सच्चे विद्यार्थी की सबसे बड़ी पहचान यही होती है। अब देखिए, स्क्रीन पर जैसे कि आपको देख पा रहे हैं आप सभी कि बुद्ध जब आपके दूसरे भाव में होता है तो इसका मतलब कि आपकी बातों में आपके घर का रंग झलकता है। मतलब आप जैसे बोलते हैं वो आपके संस्कारों का, आपके परिवार के माहौल का और आपके बचपन की सीख का आईना होता है। आपने देखा होगा आपके शब्दों में अक्सर वो बातें होती हैं जो आपने बचपन से अपने घर में सुनी होती हैं, चाहे वो बड़ों का आदर हो या पैसे को लेकर समझदारी हो। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है, कभी कभी ये बुद्ध आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बना सकता है, खासकर जब बात पैसे, स्टेटस या किसी रिश्ते में प्रॉफिट लॉस की हो। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि समझदारी जरूरी है, लेकिन ज्यादा चालाकी आपके स्वभाव को कमजोर बना सकती है। अब आपकी बोलने की कला की बात करें तो यहाँ देवी अन्नपूर्णा का स्मरण आता है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब आप कुछ बोलते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पूरा हो गया हो। आपकी वाणी में वो संतुष्टि होती है जो भोजन के बाद मिलने वाली तृप्ति, सेटिस्फैक्शन जैसी लगती है। लोग आपकी बातें सुनकर सिर्फ इम्प्रेस नहीं होते, वो संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि आपकी बातों में अनुभव और अपनापन होता है। और यही एक बड़ी शक्ति है जो बुद्ध आपको इस भाव में देता है। अब बात करते हैं वेदों की, तो यहाँ यजुर्वेद की शक्ति आपके बुद्ध के साथ जुड़ती है। अब यजुर्वेद क्या करता है? वो जीवन की विधियों, कर्मों और पालन के नियमों की बात करता है। और यही बात आपके भीतर भी देखने को मिलती है। आप सिर्फ बातें नहीं करते, आपकी बातें बहुत प्रैक्टिकल होती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंस्ट्रक्शन मिल रहा हो। इसीलिए अगर आप अपने इस बुद्ध को अच्छा समझें, तो आप अपनी वाणी के जरिए लोगों के जीवन को दिशा दे सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई शास्त्र देता है। तीसरे भाव में बुद्ध की प्लेसमेंट, आपकी सोच और आपकी मेहनत दोनों ही जमीन से जुड़ी होती हैं। आप हवा में नहीं उड़ते, बल्कि जो सोचते हैं उसे करने की भी हिम्मत रखते हैं। आप बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और कोई भी काम हो, आप उसमें अपना दिमाग जरूर लगाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपके पास हमेशा कुछ नया आइडिया रहता है और आप उसे करने का तरीका भी जानते हैं। यहाँ पर बुद्ध आपको इतना स्मार्ट बना देता है कि आपकी बातचीत ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि कई बार ये बुद्ध आपको जरूरत से ज्यादा चालाक भी बना देगा, जिससे बात का असर उल्टा भी हो सकता है। तो अपने शब्दों की दिशा का ध्यान जरूर रखें। अब आपकी वाणी की बात करें तो यहाँ तारा देवी का आशीर्वाद झलकता है। माँ तारा देवी कौन है? वो जो कठिन समय में राह दिखाती हैं, जो नाव को तूफान से निकालती हैं। आपकी बातों में भी वही असर होता है। जब कोई परेशान हो, आपसे बात करे, तो आप ऐसे हल बताते हैं जो तुरंत काम आ जाएं। आप कोई लंबा लेक्चर नहीं देते, आप सीधा मुद्दे की बात करते हैं। यही वजह है कि लोग आपको प्रैक्टिकल गुरु मानते हैं। आपकी बात में
मजा भी होता है और समाधान भी। अब आखिरी में और बहुत खास बात, यहाँ सामवेद की शक्ति आपके शब्दों में उतरती है। सामवेद का मतलब क्या होता है? सामवेद का मतलब होता है कि सुर, लय और संगीत। और यही चीज आपकी बातों में भी है। आप कुछ भी बोलें उसमें एक फ्लो होगा, एक रिदम होगी, जिससे सुनने वाला सिर्फ ज्ञान नहीं लेता, बल्कि एंटरटेन भी होता है। यही कारण है कि आपकी बातें याद रह जाती हैं। इसीलिए मैं आपको यही समझाना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आप अपने कम्युनिकेशन को सही दिशा में दें, तो आप न सिर्फ लोगों का दिल जीत सकते हैं, बल्कि उन्हें समझ भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। अब देखिए, बुध अगर आपके 4th हाउस यानी चौथे भाव में है, तो इसका मतलब होता है कि आप दिल से सोचने और दिल से बोलने वाले इंसान हैं। बुध यहाँ आपकी बुद्धि को इमोशंस के साथ जोड़ देता है। आप क्या बोलते हैं वो आपके मन से निकलता है और सामने वाले के दिल तक पहुंचता है। आपने जरूर नोट किया होगा कि जब कोई परेशान होता है तो आपसे बात करता है, तो आप उसे समझते हैं। यही तो इस बुद्ध की असली खूबी है। आपके पास नॉलेज तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ इमोशनल समझ भी होती है। और यही वजह है कि आप किसी को भी बड़ी आसानी से इमोशनली हैंडल कर लेते हैं। अब अगर आपकी वाणी की बात करें तो ये यहाँ पर देवी भुवनेश्वरी की कृपा साफ दिखाई देती है। भुवनेश्वरी माता, वो जो इस पूरी सृष्टि की माँ है, जो हर दुख को अपनी गोद में समा लेती हैं। आपकी बातों में भी वही सुकून होता है। जब आप कुछ कहते हैं तो सुनने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने सिर पर हाथ रख दिया हो। यही वजह है कि आप टीचर, काउंसलर या मेंटोर जैसे रोल में बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि आपकी बातें किसी के अंदर की थकान भी उतार देती हैं। अब अगर वेद की शक्ति की बात करें तो यहाँ पर अथर्ववेद जागता है। अब ध्यान से समझिए, अथर्ववेद का ताल्लुक होता है मन की भावनाओं और उस दर्द से जो बाहर नहीं दिखता। और आपकी बातों में वही असर होता है। आप किसी की छुपी हुई तकलीफ को भी महसूस कर लेते हैं और आपकी वाणी धीरे-धीरे उसे ठीक करने लगती है। यही कारण है कि अगर आप अपने बुद्ध को और मजबूत बनाते हैं, तो आप सिर्फ ज्ञान देने वाले नहीं, बल्कि किसी की हीलिंग करने वाले इंसान बन सकते हैं। और यही सबसे बड़ी बात है इस बुद्ध की चौथे भाव में। बुद्ध पंचम भाव में, तो इसका सीधा-सीधा असर आपकी सोच और कल्पना की दुनिया पर पड़ता है। आप उन लोगों में से होते हैं जो सोचते हुए कुछ नया काम बना लेते हैं। आपकी सोच में बचपन की तरह नटखटपन भी होता है और क्रिएटिविटी भी। मतलब अगर आप कुछ भी समझाते हैं या लिखते हैं, तो उसमें एक खास रंग, एक खास क्रिएटिविटी होती है। यही वजह है कि आप टीचर, आर्टिस्ट, राइटर या कोई भी परफॉर्म करने वाले रोल निभाएंगे। आप लोगों को जोड़े रखते हैं, लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्रिएटिव सोच ज़रूर है, लेकिन उसे ज़मीन पर उतारना भी उतना ही ज़रूरी है। अब यहाँ जब आप बोलते हैं कि आपकी वाणी में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का प्रभाव देखने को मिलता है। ये वही देवी हैं जो सौंदर्य, संगीत, कविता और लीला की अधिशास्त्री मानी जाती हैं। और आपकी बातों में भी वही मिठास होती है। जैसे कोई कविता सुनाई जा रही हो, जब आप कुछ समझाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई कहानी चल रही है और लोग बस सुनते चले जा रहे हैं। आपकी वाणी में जो रस होता है, वो सुनने वाले को आकर्षित ही नहीं करता, बल्कि भीतर तक उसके छू जाता है। यही कारण है कि आप जो भी बोलें, वो लंबे समय तक याद रह जाता है। अब अगर वेदों की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ फिर से ऋग्वेद की शक्ति काम करती है, लेकिन इस बार वो कविता, छंद और मंत्रों के रूप में। आपके शब्दों में केवल अर्थ नहीं होता, उसमें भावना भी जुड़ी होती है। मतलब आप सिर्फ कोई बात नहीं कहते, आप उसे एक सुंदर अनुभव बना देते हैं। यही कारण है कि अगर आप इस बुद्ध को और रिफाइन करें,
तो आप सिर्फ बातों से नहीं बल्कि भावनाओं से भी लोगों को या फिर लोगों का दिल जीत सकते हैं। और यही पांचवे भाव के बुद्ध का सबसे बड़ा अच्छी बात है। बुध छठे भाव में, इसका मतलब है आपका दिमाग बहुत तेज और टारगेटेड तरीके से काम करता है। आपको किसी की भी बात को पकड़ना, उसमें जरूरी से जरूरी पॉइंट निकालना और सामने वाले की बात को लॉजिकल पॉइंट से काट देना, ये सब बहुत अच्छे से आता है। आप बहुत शार्प एनालिस्ट हैं। जरा सी भी कोई बात से आप पूरी कहानी समझ जाते हैं। यही वजह है कि कानूनी मामलों में, मेडिकल लाइन में या कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। लेकिन आपकी बातें कई बार कड़क हो सकती हैं। इसीलिए जब बोलें तो उसमें सच्चाई हो, लेकिन बिना कटाव के, क्योंकि सच्चाई तभी असर करती है जब उसमें संतुलन हो। अब आपकी वाणी की बात करें तो यहाँ पर माँ छिन्नमस्तिका देवी की शक्ति काम करती है। ये वही देवी हैं जो दर्द, डर और दुर्बलता को अपने शब्दों से ही काट देती हैं। और यही असर आपकी बातों में भी होता है। जब आप कुछ कहते हैं तो सामने वाला उस झूठ पर टिक नहीं सकता। आपकी वाणी में एक धार होती है, वो मीठी नहीं लेकिन सच्ची जरूर होती है। और जरूरत पड़े तो आपकी बात एक तरह से न्याय कर देती है। यही वजह है कि लोग कई बार आपसे सलाह लेने आते हैं और जब उन्हें किसी सिचुएशन में क्लियर डिसीजन चाहिए होता है। अब वेदों की बात करें तो यहाँ यजुर्वेद की ऊर्जा आपके बुद्ध के साथ जुड़ जाती है। यजुर्वेद सिखाता है कर्म कैसे किया जाए, न्याय कैसे हो और सही वक्त पर सही क्रिया क्या हो। और आपकी बातों में भी यही सब छुपा होता है कि आपका हर शब्द सिर्फ जानकारी नहीं देता, उसमें कोई ना कोई फैसला भी छुपा होता है। और यही छठे भाव के बुद्ध की सबसे बड़ी ताकत है। आप सिर्फ बात नहीं करते, आप बात के रास्ते निकालते हैं। और यही एक टीचर, काउंसलर या लीडर में होना चाहिए। बुध सातवें भाव में आता है तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये भाव होता है संबंधों का, रिश्तों का, आपके बातचीत के बैलेंस का। और जब बुध यहाँ होता है तो आप उन लोगों में होते हैं जो सबसे बेहतर डिस्कशन कर लेते हैं। यानी आप सामने वाले की बात भी उतनी ही समझते हैं। और यही तो एक असली समझदार इंसान की पहचान होती है। आपने महसूस भी किया होगा कि जब कोई दो लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं तो आप आसानी से बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका बुद्ध रिश्तों को समझ से संभालता है। अब अगर आपकी वाणी की बात करें तो यहाँ माँ मातंगी देवी का स्मरण होता है। ये वही देवी हैं जो समाज में मधुरता, संवाद और आपसी समझ की प्रतीक होती हैं। जब आप बात करते हैं तो लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, वो आपसे जुड़ भी जाते हैं। आपके बोलने का अंदाज ऐसा होता है जो रिश्तों के बीच पुल का काम करता है। इसीलिए आप चाहें प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हो या पर्सनल, आप हर जगह एक ऐसी डोर बांधते हैं जो विश्वास से बनी होती है। और यही शक्ति है आपके बुद्ध की जब वो सातवें भाव में आता है। और अब अगर वेद की शक्ति की बात करें तो यहाँ सामवेद जागता है। सामवेद का मतलब है सुर, तालमेल और सामंजस्य। और यही आपकी वाणी में दिखता है। आपकी बातों में एक लय होती है, एक संतुलन होता है जो दो अलग अलग सोच वाले लोगों को भी एक सुर में ला देता है। आप वो इंसान हैं जो रिश्तों को जोड़ने के लिए बोलते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। इसीलिए मैं आपको यहाँ ये सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप अपने इस बुद्ध को और रिफाइन करें तो आप सिर्फ एक अच्छे वक्ता नहीं बल्कि रिश्तों को संवारने वाले इंसान भी बन सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपको। हम बात करते हैं कि अगर बुद्ध अष्टम भाव में आता है तो ये भाव होता है गहराई का, रहस्यों का और उस ज्ञान का जो बाहर से नहीं दिखता। और यहाँ बैठा है बुद्ध, आपको ऐसा बना देता है कि आप किसी भी बात से सिर्फ सतह में नहीं, उसकी जड़ तक जाना चाहते।
आपको बचपन से ही शायद ऐसी चीजों में इंटरेस्ट रहा होगा, जैसे कि तंत्र, मन की गहराई, मौत और पूर्व जन्म जैसे सवाल, या फिर पूर्वजों का गुण ज्ञान। आपकी सोच अंदर जाती है और जब आप कुछ बोलते हैं तो सामने वाला रुक कर सुनता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप कोई छुपी हुई सच्चाई बोल रहे हैं। यही इस बुद्ध का खास असर है। अब अगर आपकी वाणी की बात करें तो माँ धूमावती का स्मरण आता है यहाँ पर। ये वही देवी है जो त्याग, अकेलापन और जीवन के उन पहलुओं से जुड़ा है जिन्हें लोग आमतौर पर नजरअंदाज करते हैं। आपकी बातों में भी वही असर होता है। आप वो बातें बोलते हैं जो लोग सुनना तो नहीं चाहते, लेकिन जिनका जानना जरूरी होता है। आप सामने वाले को उसकी सच्चाई दिखा देते हैं, कभी बातों से, कभी चुप रहकर। आपकी वाणी कड़वी नहीं होती, लेकिन वो आईना जरूर दिखा देती है। यही कारण है कि लोग आपकी बातों में एक बार में नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ हिला देती हैं। अब अगर वेदों की शक्ति की बात करें तो यहाँ अथर्ववेद जागता है, लेकिन उस रूप में जो तंत्र, छुपी ऊर्जा और रोगों के इलाज से जुड़ा होता है। आपकी बातों में सिर्फ ज्ञान नहीं, एक रहस्यमयी शक्ति होगी जो लोगों को उनके अंदर के अंधेरे से बाहर निकाल सके। आप जैसा बोलते हैं वो बात सीधी रोशनी की तरह किसी के मन में, किसी को, किसी न किसी कोने को छू जाती है। इसीलिए अगर आप अपने इस बुद्ध को और गहराई से समझें तो आप हीलर भी बन सकते हैं और गाइड भी। वो भी ऐसे जो दिखते नहीं लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ जाते हैं। बुद्ध अब नवम भाव में। आपको समझनी चाहिए ये बात कि ये बुद्ध आपकी सोच को ऊंचा बनाता है। आप हर चीज को समझना चाहते हैं, लॉजिक से, तर्क से और अनुभव से। आपके लिए धर्म कोई अंधी श्रद्धा नहीं होती, बल्कि एक समझदारी वाला रास्ता होता है। और यही वजह है कि आप अपनी किसी को भी समझाते हैं तो आपकी बातों में सच्चाई होती है। आप वो इंसान होते हैं जो अगर कुछ बोले तो सामने वाला सच में सुनना चाहे, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें कुछ असली बात है। अब आपकी वाणी से लगता है कि माँ सरस्वती देवी का ज्ञान और शांति वाला स्वरूप झलकता है। आप जो कहते हैं वो अंदर से असर करता है। यही कारण है कि आपकी वाणी लोगों को इंस्पायर करती है, जागरूक करती है और उन्हें अपनी सोच को गहराई से देखने के लिए मजबूर करती है। आप जैसे बोलते हैं उसमें गुरु जैसी क्लैरिटी होती है और श्रोता को ऐसा लगता है कि हाँ, ये बात समझ में आई। अब हम वेद की शक्ति की बात करें तो यहाँ पर ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों की ऊर्जा काम करती है। इसका मतलब ये है कि आप जो बोलते हैं उसमें सिर्फ शब्द नहीं होते, उसमें कर्म की दिशा भी होती है। आप वो इंसान हैं जो ये नहीं कहते कि धर्म का मतलब क्या है, बल्कि ये बताते हैं कि उस धर्म को रोज की जिंदगी में कैसे जिया जाए। और यही इस नवे भाव के बुद्ध का सबसे गहरी बात होती है। आप सिर्फ सिखाते नहीं हैं, आप जीवन जीने का तरीका भी दिखा देते हैं। बुद्ध दशम भाव में। ये बुद्ध आपके करियर, समाज में पहचान और बोलचाल की जिम्मेदारी से जुड़ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी वाणी में लीडरशिप होती है। आप जैसा बोलते हैं उसमें एक डायरेक्शन होती है। लोग आपको सुनते हैं और काम पर लग जाते हैं। आप जानते हैं कि कब क्या बोलना है, किसके सामने कैसी बात रखनी है। और यही वजह है कि आप अक्सर ऐसी पोजीशन में होते हैं जहां लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि कभी-कभी ये बुद्ध आपको ऐसा भी बना देगा कि आप अपने फायदे के लिए बहुत स्मार्टली बोलें, तो वहां आपको संतुलन बनाना सीखना होगा। अब अगर आपकी वाणी की देवी शक्ति की बात करें तो माँ दुर्गा का स्वरूप देखने को मिलता है। दुर्गा माता वो शक्ति हैं जो नियम, कर्म और अनुशासन से जुड़ी है। आप जब बोलते हैं तो सामने वाला सिर्फ सुनता नहीं बल्कि काम पर लग जाता है। आपकी बातों में कमांड होती है। आपके शब्द रुकते नहीं, वो आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग आपकी सलाह मानकर
आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी बात में भरोसा और दिशा दोनों की झलक होती है। अब वेदों की शक्ति की बात करें तो यहाँ पर यजुर्वेद का असर सबसे ज्यादा दिखता है। यजुर्वेद कर्म का वेद है, मतलब वो वेद जो हमें सिखाता है कि बोलने का सही समय क्या है और बोलने का असर क्या होना चाहिए। और यही ताकत आपकी वाणी में भी होती है। आपका हर शब्द कोई ना कोई फैसला करता या फिर किसी काम को शुरू करवाता है। इसलिए 10वें भाव का बुध आपको ऐसी स्पीच देगा, ऐसी वाणी देगा जो सिर्फ बात नहीं करती, वो डायरेक्शन देती है और लोगों को इंस्पायर करती है कि कुछ करने के लिए। 11वें भाव में बुध, ये बुध आपको लोगों से जोड़ने की ताकत देगा। चाहे दोस्त हो, सोशल मीडिया हो या कोई ग्रुप, आप वहां सबसे अलग चमकते हैं। आपकी बातों में असर होता है कि लोग आपको सुनते हैं और फिर आपसे जुड़ जाते हैं। आपकी वाणी से लोगों को लगता है कि हाँ, ये इंसान हमारे काम का है, ये कुछ करवा सकता है। आप पब्लिक डीलिंग, नेटवर्किंग या टीम वर्क में बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानबूझकर कुछ नहीं बोलते, आप समझ कर बोलते हैं। अब आपकी वाणी की बात करें तो यहाँ देवी अन्नपूर्णा का स्मरण आता है। ये वही देवी हैं जो हर चीज को पूर्णता की ओर ले जाती हैं। आपकी बातों में एक भरोसा है। लोगों को लगता है कि हाँ, ये जो कह रहे हैं उससे मेरा कुछ भला हो सकता है। आपकी वाणी में एक उम्मीद होती है जो लोगों को उनकी मंजिल की ओर खींचती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बोलते हैं तो लोग सिर्फ ताली नहीं बजाते, वो आपसे कुछ सीख कर कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब हम वेद की शक्ति की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ सामवेद और अथर्ववेद दोनों की ऊर्जा काम करती है। आपकी बातों में सामवेद का सुर होता है, यानी आपकी वाणी सुनने में मधुर लगती है। और साथ ही अथर्ववेद जैसी हीलिंग की शक्ति होती है, यानी आपकी बातों से लोगों का मन भी शांत होता है। इसीलिए जब आप बोलते हैं तो लोग सिर्फ मोटिवेट नहीं होते, इमोशनली भी जुड़ जाते हैं। और यही इस 11वें भाव के बुध का सबसे खास बात है। आपका बोलना सिर्फ बोलना नहीं होगा, वो लोगों को जोड़ने और आगे बढ़ाने की एक सच्ची ताकत बन जाता है। 12वें भाव में बुध, ये बुध बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया में काम करता है। आप बहुत ज्यादा सोचने वाले नहीं होते, बल्कि बहुत गहराई से महसूस करने वाले बन जाते हैं। आपकी सोच स्पिरिचुअल होती है, मतलब आप उन सवालों से जुड़ते हैं जो जीवन, आत्मा और मौन से जुड़े होते हैं। आप जब कुछ बोलते हैं तो वो बात सामने वाले को तुरंत समझ में भले ना आए, लेकिन वो बात उसे अंदर से छू जाती है, जैसे कोई ध्यान में डूबी हुई आवाज। और यही इस भाव का कमाल है कि आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। अब यहाँ आपकी वाणी का संबंध है महाकाली देवी से, जो अंधकार में भी रोशनी लाने वाली शक्ति है। जब आप बोलते हैं तो आपकी बात में ऐसा असर होगा कि सामने वाला अपने ही अंदर से सवालों से टकराने लगता है। आपकी वाणी बहुत तेज, चमकदार या फिर भावुक नहीं होती। वो शांत होती है लेकिन भीतर तक असर छोड़ जाती है। आप लोगों को उनकी आत्मा के करीब ले जाते हैं, वहां जहां असली जवाब मिलते हैं, लेकिन शोर नहीं होता। अब अगर वेद की शक्ति की बात करें तो अथर्ववेद की सबसे रहस्यमयी ऊर्जा काम करती है। आपकी बातों में वो असर होता है जो मौन में छिपा होता है, जैसे बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाना। आपकी वाणी में तर्क कम और एहसास ज्यादा होता है। और यही कारण है कि बुध 12वें भाव में होने पर आप उस रेयर इंसान की तरह बन जाते हैं जो लोगों को उनके अंदर की यात्रा पर ले जाने की ताकत रखता है, शब्दों से नहीं, अनुभव से। तो देखिए, अब जब आपने शांति से, ध्यान से हर भाव में बुद्ध का रहस्य समझा, तो आपको ये बात भी धीरे धीरे महसूस हुई होगी कि आपकी वाणी कोई साधारण चीज नहीं है। इसमें किसी न किसी देवी की कृपा है।
और कोई ना कोई वेद आपकी चेतना के भीतर से बोल रहा है। यही तो असली यात्रा है, जो एक कुंडली से शुरू होती है लेकिन आत्मा तक पहुंचती है। तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि किसी और की वाणी भी उसकी देवी से जुड़ सके। और सब्सक्राइब कीजिए भृगु ज्ञानवाणी को, क्योंकि ये चैनल हम सबकी एक साझा साधना है, जो हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जान पाते हैं। ईश्वर आप सभी की वाणी में वो शक्ति दे, जिससे आप खुद भी हील्ड हों और दूसरों को भी दिशा दे सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली रोशनी के साथ। जय माता दी।